वहीं मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में जल्द ही 9,948 खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में 3 साल में कुपोषण समाप्त करने के लिए जो टारगेट रखा है उसे फुल प्रूफ कार्य योजना बनाने के निर्देश कर दिए हैं जारी। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूकता बढ़ाने और लाडली लक्ष्मी बेटियों के ड्रॉप आउट मामलों की गहन समीक्षा करने को भी उन्होंने निर्देश दिए। सीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बनाने की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस मामले में अब देश का पहला राज्य बन गया। साथ ही उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को भी और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने और उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर जिम्मेदार ठहराने के निर्देश दे दिए। सीएम ने टेक होम राशन की एफआरएस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है, इसका भी जिक्र किया। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 20,243 बच्चों को लाभ मिला। इसमें राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। झाबुआ के मोटियाई नवाचार को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और पीएम जनमन भवन मॉड्यूल को भारत सरकार की विशेष सराहना मिली। भवन निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल भी विकसित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल बच्चों और महिला कल्याण में एक नई दिशा और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। चलिए, हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी। ब्रिजेश चौकसी जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बन गया है जिन्होंने एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है और अब तो आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है उसमें 9,500 के लगभग जो है भर्तियां होने जा रही है और उसके लिए भी ऑनलाइन पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं सराहनीय पहल। निश्चित तौर पर इसको सराहनीय पहल कहेंगे, लेकिन चिंता की बात यह भी है अभिषेक कि जब हम देख रहे हैं कि कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है। कुपोषण को हम देखते हैं राष्ट्रीय औसत में 5.40% का राष्ट्रीय औसत है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखें तो स्थिति बहुत बेकार है। यहाँ 7.79% कुपोषण है। 13 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। तो सरकार इस चिंता कर रही है इसकी, और वाजिब भी है, चिंता करना भी चाहिए। और आंगनवाड़ी में जो भर्तियां होंगी कहीं ना कहीं कुपोषण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी, क्योंकि ये वही जरिया है कि आंगनवाड़ी के माध्यम से हम जो कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए कई तरह की योजना चल रही। मातृत्व वंदना योजना है प्रधानमंत्री की, जो हम देख रहे हैं लाडली बहनों की योजना है। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका आंगनवाड़ी के माध्यम से होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि उनकी जब डिलीवरी हो तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने की, उनकी देखरेख करने की। यदि वो कुपोषित हैं, वो पोषण आहार ले रही हैं या नहीं ले रही, जो सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से उन्हें मिले। इसके बाद हम जब देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को जब नवजात बच्चा होता है, जब आप देखेंगे कि डिलीवरी के बाद वो कुपोषित है या नहीं है, उसकी निगरानी करने का काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तमाम जिम्मेदारी होती है। यदि कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, तो उनको प्रशासन के माध्यम से किस तरह से उनकी मदद की जा सके, किस तरह से उनको अस्पताल में भर्ती कराए, ये निगरानी का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं के हित में होगा। और जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे मोहन यादव की सरकार हो, चाहे इससे पहले पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, हम कह सकते हैं बीजेपी सरकार जिस तरह से महिलाओं को लेकर वो संवेदनशील है, महिलाओं को लेकर जिस तरह से योजनाएं बना है, इसी यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी को महिलाओं का वोट बैंक ज़्यादा मिलता है, वोट प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी के समर्थन में जाता है। तो एक तरह से ये कोई योजना, यदि ये कोई भर्ती होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो जो एक लगातार जो सरकार कहती रही है कि जो हमने लाडली बहना योजना लागू की है, उसके बाद हम लखपति दीदियाँ बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम भी कहा जाएगा। महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका वोट बैंक भी बढ़ेगा, और जो कुपोषण की समस्या है उससे कहीं ना लड़ने में एक और मजबूती सरकार को हासिल हो सकेगी। तो सरकार लगातार उस दिशा में प्रयास कर रही है। इस भर्ती में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी तकनीकी रूप से पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी लापरवाही, कहीं भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, इसमें पारदर्शिता रहेगी, ताकि जो महिलाओं की भर्ती होगी उसमें कहीं पक्षपात ना हो, गड़बड़ी ना हो, जिस तरह से पहले आरोप लगते रहे। तो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो सकती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती से, क्योंकि जो 13 लाख बच्चे कुपोषित हैं, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भर्ती को लेकर पहले भी सरकार कह चुकी है कि वो 15,000 से अधिक महिलाओं की भर्ती करेगी, और एक किस्त में हम कह सकते हैं पहले चरण में 9,000 से अधिक भर्तियां हो रही हैं, अगले चरण में और भर्तियां होंगी। तो इसमें महिलाओं के प्रति, महिला जो सरकार के प्रति विश्वास रखती हैं, उसमें और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, हम देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, मात्र शिशु दर, बच्चों में स्टंटिंग या वीकनेस,
ये तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण पहलू है। आप अगर देखें तो परिवार नियोजन से लेकर बच्चे के समय पर टीकाकरण, पल्स पोलियो की बूंद जैसा कि हम सुनते हैं, ये तमाम कार्य जो होते हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही की जाते हैं। चाहे वो पोषण आहार हो और जन्म से पहले माताओं को पोषण आहार पहुंचाना हो, चाहे मिड डे मील के तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उन तक जो है आहार पहुंचे, ये सारी प्राथमिकताएं होती हैं राज्य सरकार की, ताकि ये जो तमाम चुनौतियां उससे पार पाए जा सके। और इसके लिए जो पूरा वर्कफोर्स काम करता है वही आंगनबाड़ी की यही महिला होती हैं। और बड़े स्तर पर, क्योंकि 19,000 से ज़्यादा जो पद है वो रिक्त है और उनमें से 9,000 से ज़्यादा पदों पर अब भर्ती होने जा रही है, वो भी ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से।